तो आज की इस वीडियो में मैं अटेम्प्ट करने वाला हूँ सर्वाइव करने की 100 डेज, वो भी एक सर्वाइवल आइलैंड के ऊपर, जहाँ पर मेरे पास ना ही कुछ खाने को है और ना ही करने को। तो क्या मैं 100 डेज इस आइलैंड पर सर्वाइव कर पाऊंगा या नहीं। एंड इस वीडियो के लिए मैंने कुछ टारगेट्स भी रखे हैं, जैसे कि एंडर ड्रैगन को किल करना, अपने लिए फुली इंचार्टेड डायमंड आर्मर बनाना एंड एंड में जाकर अपने लिए एक बढ़िया सा बेस बिल्ड करना। एंड मैं इसे हार्डकोर में करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मुझे इस वीडियो को बनाने के लिए 50 ईयर से भी ज्यादा का टाइम लगा है एंड आप लोगों को इस वीडियो को लाइक करने सिर्फ 1 सेकंड लगेगा। सो मेक श्योर यू लीव अ लाइक। एंड मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ कि मेरे पास एक पोटैटो पीसी है, जिसकी बदौलत मेरी कुछ फाइल करप्ट हो जाती हैं, या तो वो सेव ही नहीं होती या तो रिकॉर्डर ही वर्क नहीं करता। तो उसके लिए पहले ही माफी मांग रहा हूँ। एंड लेट्स बिगिन द वीडियो। उस्मान होते मैंने ट्री को चॉप करना स्टार्ट किया। वुड कलेक्ट करने के बाद मैं क्राफ्टिंग टेबल बनाता हूँ एंड एक वुडन पिकेक्स बनाकर स्टोन माइनिंग करने लग जाता हूँ। इस बीच मुझे कुछ कोल मिलता है तो मैं उसे भी कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड मुझे एक सीड मिला था तो मैं उसे भी लगा देता हूँ। देन उसके बाद मैं नीचे एक एरिया बना देता हूँ। यहाँ पर मैं रात स्पेंड करूंगा कि बाहर तो जाने से रहा, वरना ये मॉब मेरा क्या ही हाल करेंगे उसका अनुमान लगाने की भी जरूरत नहीं है। आई नो ज्यादा तगड़ा वर्ड बोल गया, ऐसे भारी बैट मुझे शोभा नहीं देते, लेकिन फिर भी। उसके बाद मैं रात को माइनिंग करने लग जाता हूँ एंड नीचे जाते हुए मुझे कोल मिलता है एंड कुछ आयरन। देन माइनिंग करता करता मैं केव में चला जाता हूँ, जहाँ पर जाने मेरी हालत खराब हो रही थी, लेकिन वहाँ पर कुछ आयरन था तो मैं खुद को ब्लॉक करके वहाँ से आयरन ले लेता हूँ एंड ऊपर आ जाता हूँ। एंड फिर मैं आयरन को स्मेल्ट करने के लिए रख देता हूँ। एंड इस बीच मुझे एक आवाज़ आती है, या मेरे आइलैंड पर 2 शीप स्पॉन हुए थे, फेंस की मदद से मैं उन्हें ट्रैप कर देता हूँ। एंड मैं मछुआरा भी बनता हूँ क्योंकि मेरे पास फूड नहीं था। देन उसके बाद मैं एक शील्ड बनाता हूँ एंड पिकैक्स एंड उसी केव में चला जाता हूँ। बट वो सिर्फ एमेथिस्ट ज्यूड वाली केव थी, वहाँ पर कुछ नहीं था। मुझे वहाँ से थोड़ा स्लैब से मिलता है तो मैं उसे कलेक्ट करके वापस आ जाता हूँ। रास्ते में मुझे एक और केव मिलती है एंड मैं वहाँ पर चला जाता हूँ एंड वहाँ पर मुझे आयरन बहुत सारा मिलता है तो मैं उसे भी कलेक्ट करता हूँ। एंड फिर मैं नीचे चला जाता हूँ एंड वहाँ पर जाते ही कुछ ज़ॉम्बी आ जाते हैं। तो पहले ज़ॉम्बी खुद आता है, फिर अपने दोस्त को लाता है एंड धीरे धीरे वो अपना खानदान ही ले जाता है। इस वक्त आपको लग रहा होगा कि मैं इनसे डर रहा हूँ इसलिए पीछे हूँ, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। मैं इनसे इसलिए पीछे हूँ क्योंकि मैं अल्ट्रा प्रो में खतरनाक बंदा हूँ। अगर इन्होंने मुझे छू लिया तो ये खुद ब खुद मर जाएंगे, इसलिए मैंने पहले ही मार रहा हूँ ताकि वह खुद ना मर जाए। देन उसके बाद मुझे वहाँ से काफ़ी सारा आयरन मिलता है, कोल, लैपिस एंड मेरे वर्ल्ड का पहला डायमंड भी मिल जाता है। तो मैं इसे कलेक्ट करके ऊपर आ जाता हूँ एंड उस आयरन को स्मेल्ट कर फुली आयरन का आर्मर बना लेता हूँ विद टूल्स। देन उसके बाद सामने मुझे एक रूएंट पोर्टल दिख रहा था तो मैं उसकी तरफ जाता हूँ एंड वहाँ से एक गोल्ड ब्लॉक चुराता हूँ एंड उसकी चेस्ट में तो घटिया ही लूट थी। तो उसके बाद मैं अपने आइलैंड के पास से तो सीधे निकल जाता हूँ क्योंकि मुझे एक्सप्लोरेशन के लिए जाना था। देन उसके बाद काफ़ी ज़्यादा दूर तक ट्रैवल करने के बाद मैं पहुंचता हूँ मशरूम आइलैंड पर, जहाँ पर मैं खुश हो गया था क्योंकि मुझे वहाँ से काफ़ी सारी डाट मिल सकती थी। उसके बाद एक गाय को किडनैप कर लेता हूँ। इस गाय को ज़्यादा देखकर उसके साथ ही कुछ ज़्यादा दुखी नहीं हुए, तो उनकी इच्छा पूरी करते हुए मैं इस गाय को ले जाता हूँ, किडनैप करके ले आता हूँ। चलो बकवास बंद करते हैं। मैं इसे फूड के लिए लाया था क्योंकि जो ये सूप देती है उसकी सैचुरेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होती है। मैं उसके बाद अपने आइलैंड को और ज़्यादा बड़ा करने में लग जाता हूँ। आप उसका टाइम लैप्स देख लो।
मुझे एक शिपरैक मिला था एंड मुझे वहाँ से पोटैटो एंड कैरेट और कुछ पेपर मिल गए थे जिन्हें मैंने ले लिया। तो मैंने प्लेटफॉर्म को एक्सटेंड कर दिया था एंड अभी मुझे जाना था डायमंड माइनिंग के लिए ताकि मैं थोड़ा सा पावरफुल बन सकूं। उसके बाद मैं माइनिंग पे चला जाता हूं एंड नीचे जाते वक्त मुझे कुछ गोल्ड मिलता है एंड मैं उसके और नीचे चला जाता हूं एंड जाते मुझे कुछ डायमंड मिल जाते हैं, बट वो सिर्फ 2 थे। लेकिन उसके बाद मैं माइनिंग कंटिन्यू करता हूँ। मैं आपको ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा वरना आप लोग बोर हो जाओगे। आप लोग इसे एंजॉय कीजिए। तो माइनिंग मैंने कंप्लीट कर ली थी एंड उसके बाद मैं एक डायमंड की पिकेक्स बनाता हूँ एंड मुझे एक लावा पूल दिखा था तो मैं वहाँ से कुछ ऑब्सीडियन माइन कर लेता हूँ। उसके बाद ऊपर आ जाता हूँ एंड कुछ फार्मिंग करता हूँ। देन मैं अपना फुल डायमंड आर्मर बना लेता हूँ एंड कुछ टूल्स भी। उसके बाद मैं अगेन एक्सप्लोरेशन के लिए चला जाता हूँ क्योंकि मुझे चाहिए था स्प्रूस वुड। मुझे बिल्ड करना था इन एनिमल्स के लिए बांध, जिसके लिए मैं उसे ढूंढने के लिए निकल जाता हूँ एंड काफ़ी ज़्यादा दूर तक ट्रैवल करने का मुझे वो मिल भी जाता है एंड मैं वहाँ से कुछ वुड कलेक्ट करता हूँ एंड कुछ सैपलिंग्स भी। वापस आते वक्त मुझे एक शिप दिखता है तो मैं उसमें चला जाता हूँ एंड उसकी पहली चेस्ट में मुझे ये सब सामान मिला एंड सेकंड वाली में ये सब, आप लोग इसे देख सकते हो। देन वापस आते वक्त मुझे एक और रूम एंड पोर्टल दिखता है एंड मैं इतना बड़ा गधा था तो मैं गोल्ड ब्लॉक को छोड़कर वहाँ से कचरा ले आया। शायद मैं अंधा हो चुका हूँ इसीलिए, क्योंकि पहले मुझे जाते वक्त वो संकन शिप नहीं दिखा था। देन उसके बाद मैं वापस आ जाता हूँ एंड उन सैपलिंग को प्लांट कर देता हूँ। देन अगेन फार्मिंग करता हूँ। उसके बाद मैं कुछ कैल्प कलेक्ट करता हूँ एंड उसे कंपोस्टर में लगा के बोल मिल लेता हूँ एंड देन फिर सैपलिंग पे मारता हूँ ताकि ट्री ग्रो हो सके, बट ऐसे कुछ भी नहीं होता। जब काफ़ी ज़्यादा देर के बाद वो ट्री खुद ही ग्रो हो जाता है तो मैं उसे काट लेता हूँ एंड अब मैं एक मोफा बनाने वाला था क्योंकि मुझे काफ़ी सारा बोन मिल चाहिए था जिससे कि मैं ट्री को उगा सकूँ। तो उसके लिए पहले मैं कुछ फूड कलेक्ट करता हूँ एंड देन सारा सामान कलेक्ट करने के बाद मैं इसे बिल्ड करना शुरू कर देता हूँ। मैं इसे काफ़ी ज़्यादा हाइट पर बिल्ड करने वाला था तो मैं उसे बिल्ड करना स्टार्ट कर देता हूँ एंड आप लोग अभी इसका टाइम लैप्स देख लो। मेरा मोफा बन के कंप्लीट हो चुका है एंड ये बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर रहा है। तो उसके बाद मैं एक्सपी कलेक्ट करता हूँ एंड स्केलेटन्स को मार के बोन लेता हूँ जिससे मैं बोन मिल बनाता हूँ एंड वापस आके मैं ट्रीज को ग्रो करता हूँ एंड कुछ वुड कलेक्ट करता हूँ एंड बाकी सारा मटेरियल भी। देन उसके बाद सारा मटेरियल कलेक्ट करने के बाद मैं एक बांध बनाने लग जाता हूँ। आप लोग इसका टाइम लैप्स देख लो। मेरा बांध बन के कंप्लीट हो चुका है बट कुछ फाइल्स करप्ट हो चुकी हैं जैसा कि मॉब फार्म में भी हुआ था। पता नहीं मेरे पीसी ने क्या ही नशे कर रखे थे एंड मैंने सभी जानवर को यहाँ पर ट्रांसफर भी कर दिया है। आप लोग इसे रेड करके बताना आपको कैसा लगा। तो उसके बाद मैंने शुगर केन कलेक्ट किए क्योंकि वो ग्रो हो चुके थे। तो उसके बाद मैं उसी पुरानी वाली गेम में आयरन माइनिंग पर चला गया एंड मैंने कुछ गोल्ड भी कलेक्ट किए। आप ये माउंटेन एंजॉय कीजिए। देन उसके बाद मैंने एक नेदर पोर्टल बनाया
एंड जो आयरन स्मेल्ट हुआ था उससे मैंने एक एनविल बनाया एंड मुझे जो पावर 2 वाली 2 वो मिली थी मैंने कंबाइन करके पावर 3 की वो बनाया एंड फाइनली मैंने नेदर पोर्टल को लीड किया एंड मैं नेदर में चला गया एंड वहाँ मुझे बहुत ही घटिया जगह स्पॉन मिला था एंड जब मैं स्पॉन हुआ तो लकीली मैं साइड हट गया क्योंकि ऊपर से लावा आ रहा था, वरना मेरा काम यहीं पर हो जाता। उसके बाद मैं थोड़ा सा आगे गया लेकिन आगे रास्ता ही नहीं था तो मैं पीछे को माइनिंग करने लगा एंड माइनिंग करते मैं बहुत ही घटिया जगह निकला एंड देन उसके बाद मैं थोड़ा सा आगे चलता गया, मैं बहुत ही ज्यादा सेफली आगे जा रहा था एंड ये छोटा सा पहाड़ चढ़ने के बाद मुझे एक फोर्ट्रेस दिख गई एंड उसका ब्लेज स्पॉनर भी भारी था तो मैं जल्दी से वहां गया एंड मैंने कुछ ब्लेज कलेक्ट की। उसके बाद मैं वापस आ गया क्योंकि उन ब्लेजर ने मार मार के मेरी हालत बहुत ज्यादा ही खराब कर दी थी एंड फिर मैं AFK करने लग जाता हूँ अपने XP फार्म पे ताकि वहाँ पर कोई ज़ॉम्बी विलेयर स्पॉन हो एंड उससे मैं ओपी ट्रेड कर सकूँ। तो काफी ज्यादा देर तक AFK करने के बाद मेरे फार्म पर 2 ज़ॉम्बी विलेयर स्पॉन हुए जिन्हें मैंने बोट से कैप्चर कर लिया। मैं उसे दोबारा ओपन करके आया ही था कि इतने में एक और ज़ॉम्बी विलेजर आ गया तो मैं अगेन उसे भी कैप्चर कर लेता हूँ एंड मेरे पास अब 3 ज़ॉम्बी विलेजर हो चुके थे तो मैं वापस गया एंड जल्दी से एक ब्रूइंग स्टैंड बनाया एंड पोशन ऑफ वीकनेस बनाया बट मेरे पास सिर्फ 2 ही एप्पल थे तो मैं सिर्फ 2 को ही क्योर कर सकता था तो मैं जल्दी से गया एंड उन्हें क्योर करने के लिए छोड़ दिया। फाइनली थोड़ी देर बाद विलेजर क्योर हो गया एंड थोड़ी देर बाद वो फिर से इन्फेक्टेड विलेजर बन गया क्योंकि मैं गधा हूँ, मैंने उसको वोट से अलग ही नहीं किया था। तो फिर मैंने दोनों को अलग अलग किया एंड फाइनली उन दोनों में से एक ज़ॉम्बी विलेजर क्योर हो गया एंड मैं उसे लेकर नीचे चला गया एंड मैंने उसे फार्मर बनाया एंड मैंने उसे फुली अपग्रेड किया एंड उसे एप्पल बाय कर लिए एंड ऊपर जाके मैंने अगेन दोनों विलेजर को क्योर किया। थोड़ी देर बाद वो भी क्योर हो गए तो उन्हें मैं ये कह कर ले आया कि मैं उन्हें कहीं घुमाने जा रहा हूँ, लेकिन उन बेवकूफ़ों को क्या पता मैं उनसे सारी जिंदगी मजदूरी करवाने वाला हूँ। पहले मैं एक विलेजर को लाया एंड दूसरे को मैंने यही बोल कर ले आया कितने बेवकूफ़ होते हैं ये। के बाद मैं निकल पड़ा मशरूम आइलैंड पर क्योंकि मुझे लेदर चाहिए था, मुझे लाइब्रेरियन को बनाना था एंड मैंने वहाँ से कुछ काऊ को मारा एंड कुछ लेदर कलेक्ट किया एंड वहाँ से मैं एक और काऊ को चुरा लाया। मेरी कुछ फाइल्स करप्ट हो गई अगेन एंड उसमें मैंने एक विलेजर को बनाया था जो मुझे 1 एमरल्ड पर मेंडिंग बेच रहा था तो मैंने उसे ले लिया एंड शवल को छोड़कर बाकी सारे टूल्स पर उसे लगा लिया। देन उसके बाद मैंने एक एन्चांटिंग टेबल बनाई एंड अगर आप लोग सोच रहे हो कि मेरे पास डायमंड कहाँ से आए तो मैं नीचे गया था माइनिंग के लिए जिससे कि मुझे डायमंड मिल सके एंड कुछ डीप स्लेट भी कलेक्ट हो सके, इसीलिए एंड मैंने वहाँ से कुछ डायमंड भी माइन कर लिए। देन उसके बाद मैं कोबलस्टोन माइनिंग करने के लिए भी गया था क्योंकि इसमें मुझे कोबलस्टोन की भी जरूरत थी। मैंने अपनी एक्स को एन्चांटमेंट की बट वो मुझे बहुत घटिया एन्चांटमेंट मिली, बस उसमें से मुझे सिल्क टच ही काम की लगी। देन उसके बाद मैंने कुछ वुड कलेक्ट करना स्टार्ट किया क्योंकि मैं इनके लिए विलेजर ट्रेडिंग हॉल बिल्ड करने वाला था। देन सारा मटेरियल कलेक्ट करने के बाद मैं इस ट्रेडिंग हॉल को बिल्ड करना स्टार्ट कर देता हूँ। आप लोग उसका टाइम लैप्स देख लो। तो फाइनली मेरा ट्रेडिंग हॉल बिल्ड कंप्लीट हो चुका है। आप लोग इसे रेट करके बताना आपको कैसा लगा। एंड मैंने विलेजर को भी अंदर शिफ्ट कर दिया है। फाइनली इनकी फैमिली में एक और नन्हा सा मान आ गया है जो कि बड़ा चल के मजदूर बनने वाला है। तो उसके बाद मैंने एक सर्कल बिल्ड करना स्टार्ट किया और ऐसे में 3 सर्कल बिल्ड करने वाला था क्योंकि यहाँ पे मैं अपनी क्रॉप्स उगाऊंगा। एंड मैंने भी ये कुछ ना कुछ तो बिल्ड कर दिया है एंड अब मैं इसे दोबारा बिल्ड तो करने बैठने नहीं वाला क्योंकि मेरा दिमाग ऑलरेडी खराब हो चुका है। एंड ऐसे मुझे अभी और 2 प्लेटफॉर्म बिल्ड करने हैं। सेंटर वाला थोड़ा सा बड़ा होगा एंड उसके आगे वाला थोड़ा सा छोटा, तो मैं उसे बिल्ड करने लग जाता हूँ। एंड मैंने 3 सर्कल की बाउंड्री बना दी है एंड अभी इन्हें बिल्ड करते हैं।
तीनों सर्कल बन के कंप्लीट हो चुके हैं। तो उसके बाद मैं कुछ शुगर केन कलेक्ट करता हूँ क्योंकि वो ग्रो हो चुके थे, एंड लाइब्रेरियन को सेल करके उससे कुछ एमरल्ड्स लेता हूँ क्योंकि अब मुझे अपने आर्मर पे इंचांट भी करना था। देन उसके बाद मैं 2 बंदों को फ्लेचर बनाता हूँ एंड काफी सारी वुड भी कलेक्ट करता हूँ एंड कुछ स्टिक सेल करता हूँ ताकि मैं एमरल्ड दे सकूँ। एंड फिर मैं कुछ एक्सपी कलेक्ट करने जाता हूँ क्योंकि मुझे अपनी शवल इंचांट करनी थी एंड मुझे उस पर एफिशिएंसी 4 मिल जाती है एंड मैं उसे अपनी पहली शवल से कंबाइन कर देता हूँ। ये शवल मैंने ऐसे इंचार्ट की थी, बस उसकी वीडियो मुझे मिली नहीं। एंड मैं मशरूम आइलैंड पर चला जाता हूँ कुछ डर्ट कलेक्ट करने एंड यहाँ पर मक्खन की तरह डर्ट कलेक्ट हो रही थी। मैं काफ़ी सारी डर्ट कलेक्ट करता हूँ एंड इन प्लेटफॉर्म को फिल करने लग जाता हूँ। उसके बाद मैं कुछ वुड कलेक्ट करता हूँ, कुछ स्टिक बनाकर मैं लेस्टर को सेल कर देता हूँ। फिर मैं इन्हें कुछ पोटैटोस देता हूँ ताकि ये अपनी जनसंख्या बढ़ा सके। फिर मैं एक फार्मर को वीट भी सेल करता हूँ लेकिन वो बेवकूफ़ अपनी ट्रेड ही लॉक कर लेता है। एक बार मैं कुछ शुगर केन कलेक्ट करता हूँ, वुड को काटता हूँ एंड उस फ्लेचर को सेल करता हूँ। देन फिर कुछ अगेन एक्सपी कलेक्ट करने आता हूँ एंड अपनी स्वॉर्ड को इंचांट करने लग जाता हूँ। एंड इसी बीच मुझे एक लूटिंग 3 एंड स्वीपिंग एचपी मिली थी लेकिन अगेन उसकी फाइल भी करप्ट हो चुकी है। मैंने अपनी चेस्ट प्लेट एंड बूट्स को भी इंचांट कर लिया था। चेस्ट प्लेट पर मुझे प्रोटेक्शन 3 मिल गई थी, बूट्स पर डेप्थ स्ट्राइडर 3 एंड प्रोटेक्शन 3। मुझे अपनी स्वॉर्ड पर शार्पनेस 3 एंड स्वीपिंग एज 3 मिल जाती है, तो मैं दोनों को कंबाइन कर देता हूँ। मैं अपने बूट पर फेदर फॉलिंग लगा लेता हूँ जो कि मुझे एक विलेजर सेल कर रहा था एंड मैं एक स्ट्रिंग फार्म बनाने लग जाता हूँ। उससे मैं काफी सारे एमरल्ड ले सकता था, तो इसलिए मैं उस फार्म को बना देता हूँ एंड वो फार्म को ज्यादा ही फास्ट वर्क कर रहा था एंड मैं वहाँ पर चेस्ट एंड होपर भी लगा देता हूँ। कुछ बैरल वाले बंदों को भी बनाता हूँ एंड इन्हें भी स्ट्रिंग बेचता हूँ एंड काफी सारे एमरल्ड कलेक्ट करता हूँ। देन एक बंदा मुझे थॉर्न्स 3 की बुक दे रहा था, तो मैं उसे भी खरीद लेता हूँ एंड एक प्रोटेक्शन 3 वाली बुक भी होती है मेरे पास, तो मैं उसे भी ले लेता हूँ। एंड उसके बाद मैं दोनों को कंबाइन कर देता हूँ, बट मेरी चेस्ट प्लेट पर काफ़ी ज़्यादा लेवल लगने थे, तो मैं अगेन उसे ट्रेडिंग करता हूँ। उसके बाद अगेन मैं इंचांटिंग करने के लिए मॉब फार्म पर आ जाता हूँ जिससे मैं एक्सपी कलेक्ट कर सकूँ एंड अपने आर्मर को और इंचांट कर सकूँ। तो काफी ज़्यादा दिनों के बाद मैंने अपने आर्मर को काफी ज़्यादा इंचांट कर लिया है एंड सब में प्रोटेक्शन 4 है, सिर्फ बूट्स को छोड़कर। एंड अभी के टाइम ये आर्मर काफी ज़्यादा पावरफुल है। तो उसके बाद मैं नेदर में चला जाता हूँ कुछ ब्लेज रोड कलेक्ट करने एंड थोड़ी सी देर में मेरे पास ब्लेज रोड हो जाती है। मेरे स्वॉर्ड में लूटिंग 3 लगी हुई थी। देन मैं कुछ विदर स्केलेटन्स को भी मारने की कोशिश करता हूँ जिससे मुझे विदर हेड मिल सके, बट मुझे वो एक ही मिलता है। उसके बाद मैं और विदर स्केलेटन्स मारता हूँ लेकिन मुझे नहीं मिलता। तो मैं वापस आ जाता हूँ क्योंकि मेरा आर्मर भी काफ़ी ज़्यादा लो हो चुका था। तो उसके बाद आके मैं लाइब्रेरियन से कुछ मेंडिंग की बुक बाय करता हूँ एंड उन्हें जाके अपने आर्मर पर लगा देता हूँ। एंड उसके बाद मैं विलेजर से ट्रेड करके कुछ एक्सपी कलेक्ट करके उन्हें रिपेयर करने की कोशिश करता हूँ एंड वो रिपेयर भी हो जाता है। तो उसके बाद मैं क्लेरिक के साथ कुछ एंडरपल ट्रेड करता हूँ एंड मैंने इससे पहले भी ट्रेड कर ली थी। तो उसके बाद मैं आई ऑफ एंडर बनाता हूँ एंड मैं उसे थ्रो करता हूँ। तो उसके बाद मैं उसकी दिखाई हुई डायरेक्शन पर निकल जाता हूँ एंड रास्ते में मुझे काफ़ी सारी बायोम्स मिली, जैसे टाइगा, प्लेन्स। देन उसके बाद सामने मुझे एक विलेज दिखता है, तो मैं उसमें चला जाता हूँ एंड आई ऑफ एंडर लोकेशन स्ट्रॉन्ग होल्ड की वहीं पर बता रही थी। तो उसके बाद मैं वहाँ पर डिगिंग स्टार्ट कर देता हूँ, लेकिन मैं गधा था, मैं नीचे जाने की बजाय ऊपर आ गया एंड 2 ब्लॉक छोड़ के उसके फिर नीचे गया एंड उसके बाद अगेन थोड़ा और नीचे गया एंड थोड़ा सा और नीचे जाने पर मुझे स्ट्रॉन्ग मिल भी जाता है। एंड उसके बाद मैं पोर्टल ढूंढने लग जाता हूँ एंड थोड़ी देर बाद मुझे पोर्टल मिल जाता है एंड मैं इस पोर्टल को लिट कर देता हूँ। देन उसके बाद मैं इस पोर्टल में छलांग लगा देता हूँ एंड मैं एक रूम में स्पॉन हुआ था, तो मैं उसे तोड़ता हूँ एंड आप लोग बस अब फाइट एंजॉय कीजिए।
तो मैंने एंडर ड्रैगन को किल कर दिया था एंड बीट भी कर लिया एंड अभी मैं फ्लेक्स तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा। उसके बाद मैं एक्सपी से अपने टूल्स वगैरह रिपेयर करता हूँ एंड संडे को भी चुरा लेता हूँ। देन उसके बाद मैं कुछ एंडरमैन के साथ पंगा करके आता हूँ। एंड मैं गधा था क्योंकि मैं विलेज में ही सोया था, तो मैं अपना रिस्पॉन पॉइंट वहीं पर सेट कर देता हूँ। पता नहीं ऐसी हरकतें मैं क्यों करता हूँ। एंड उसके बाद मैं अपने आइलैंड की तरफ निकल जाता हूँ एंड लकीली मैं उसी दिन पहुंच जाता हूँ। मुझे मेरा मोफार्म दिख चुका था, मेरे किसी बिल्ड का तो मुझे कुछ फायदा हुआ। तो मेरे पास अभी घर नहीं था, तो मैं उसके लिए मटेरियल कलेक्ट करने लग जाता हूँ एंड उसमें काफ़ी सारी वुड लगनी थी, तो मैं वुड को भी कलेक्ट करता हूँ। तो फाइनली मेरा सारा मटेरियल कलेक्ट हो चुका है एंड अब मैं इसे बिल्ड करने जा रहा हूँ एंड इसी बीच मैं अपने आइलैंड को भी ट्रांसफॉर्म करूँगा, तो आप लोग इसका टाइम लैप्स देख लो। मैंने अपना घर भी बिल्ड कर लिया एंड इस आइलैंड को भी ट्रांसफॉर्म कर दिया है। आई होप सो आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि इस वीडियो को बनाते हुए मेरा मरण निकल चुका है एंड पहले मैं आधा पागल था, अभी और हो चुका हूँ। इसके बाद पता नहीं मैं वीडियो कब लेकर आऊंगा। तो चलो वीडियो को एंड करते हैं। पता नहीं मैं क्यों इतनी बकवास कर रहा हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।